नमस्कार, स्वागत है आपका द 224 में। मैं हूं अभिषेक दुबे। बिहार का जब इलेक्शन चल रहा था तो आपको याद होगा कि किस तरीके की बयानबाजी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर हो रही थी। नीतीश कुमार बीमार हैं, नीतीश कुमार चल नहीं पा रहे हैं, नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से बीमार हैं, नीतीश कुमार अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकते, नीतीश कुमार ऐसे कर रहे हैं, नीतीश कुमार वैसे कर रहे हैं, नीतीश कुमार चलने फिरने में असमर्थ है, नीतीश कुमार चरस लेते हैं, नीतीश कुमार गांजा लेते हैं। न जाने कितने आरोप लगे। आरोप लगाने वाले कौन? तो आरोप लगाने वाले तेजस्वी यादव, आरोप लगाने वाले प्रशांत किशोर। इस तरीके के आरोप लगातार नीतीश कुमार पर लगाए जा रहे थे और यह भी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार एक चेहरा है जिनके चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और उसके बाद जैसे ही चुनाव ये जीत जाएंगे वैसे ही इनको हटाकर भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री वहां पर बनाएगी। इस तरीके की अफवाहें फैलाने की कोशिश लगातार विपक्ष यानी कि तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर की तरफ से की जा रही थी, यानी कि आरजेडीयू की तरफ से। लेकिन अब जब विधानसभा सत्र चल रहा था तो नीतीश कुमार ने सबको बता दिया कि मेरी मानसिक स्थिति कैसी है, मेरी शारीरिक स्थिति कैसी है। तस्वीरें बोलती हैं, विजुअल्स बोलते हैं, वीडियो बोलते हैं, सब कुछ बता रहा है। यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो बॉडी लैंग्वेज है वो ऐसा है कि वो सीधे सीधे सदन में तेजस्वी यादव को हड़का दे रहे हैं, उन्हें धमका दे रहे हैं, डांट कर बिठा दे रहे हैं, उन्हें बोलने तक नहीं दे रहे हैं। जब वो बोलने के लिए खड़ा होते हैं तब उन्हें डांट कर बिठा दे रहे हैं। और जिस तरीके से, जिस बोल्ड तरीके से नीतीश कुमार ने अपनी बात सदन में रखी है, जितने देर उन्होंने बोला है, बिना फंबल किए बोला है, एक एक शब्द उन्होंने सही बोला है, वैसे तो दिखाई नहीं दे रहा है कि ये मानसिक रूप से बीमार हैं या शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं या किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है। ऐसा भी नहीं दिख रहा है कि कोई उम्र का तकाजा है कि उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, इसके वजह से भी इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और मुख्यमंत्री के पद पर रहने लायक नहीं है। तो जिस तरीके की बयानबाजी की गई थी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मानसिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ बताकर चुनाव प्रचार में उनको बदनाम करने की कोशिश की गई थी, उस तरीके की स्थिति तो अब नहीं दिखाई दे रही है। आप खुद देख लीजिए वीडियो में, जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार डांट कर तेजस्वी यादव को बिठा दे रहे हैं, जिस तरीके से कोई बीच में टोक रहा है तो वो टोक कर उसको चुप करा दे रहे हैं, तो इतने बोल्ड तरीके से वो बोल रहे हैं जिससे साफ और स्पष्ट है कि नीतीश कुमार बिल्कुल स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, अपना निर्णय खुद लेने में सक्षम है, सरकार अपने तरीके से चला रहे हैं। एक मुख्यमंत्री पद पर जिस व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होकर रहना चाहिए, उसी तरीके से वह स्वस्थ होकर उसी कुर्सी पर विराजमान है और उनके नेतृत्व में बिहार ठीक चल रहा है, क्योंकि उनके पास अभी भी नेतृत्व करने की क्षमता शारीरिक और मानसिक रूप से, मैं बार बार शारीरिक और मानसिक रूप इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसी पर सवाल खड़े किए गए थे चुनाव के दौरान। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने फैसले लेने में सक्षम शारीरिक और मानसिक रूप से हैं और ये तस्वीरें बताती हैं। देखिए ये तस्वीर। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। अरे सुनिए ना पहले, अरे हम लोग के पहले जो आप लोगों का राज था क्या था? बीच में मत बोलिए, कोई काम था? बिना अनुमति के लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। शाम के बाद कोई बाहर जाता था जी, सम्मा में घर में बैठा रहता था। यही ना आप लोगों का हिसाब था। आज समाज में कितना विवाद होता था। अरे भाई लोग को ले लिए थे तो हम ही जो तैयार किए हुए थे, ये लोग आए थे शुरू होने के लिए, हमने बता दिया कि यही काम है, आया इसी को फिर बना दिए थे और उसमें तो रहता ही था, ठीक रहता था, इधर उधर नहीं करता था। और उसके बाद अब इधर से उधर का बैठो बैठो ना तुम, अरे कुछ नहीं बैठो, क्या करते थे? इधर से उधर करते थे। इस बार जो तुमको रखे थे तो तुम कितना इधर से उधर कर करके लोगों को खींचने के लिए 6 आदमियों को कितना पैसा तुम दिया था? और पैसा कहां से किया था? जो तुमको मिल गया था, जो पैसा कमाता था, तो इसी सब चक्कर में था, इसीलिए हम छोड़ दिया सब। तो आप देख लीजिए सर, आप सर देखिए, अरे बैठो ना। 2025 के बारे में हमने बता दिया सर। हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो गया। और वर्ष 2018 में ही, अब पहले तो कुछ नहीं था सर,
पटना में भी 8 घंटा थोड़ा बहुत रहता था, नहीं था। हम लोगों ने शुरू से किया कि सबको होना चाहिए, तो 2018 में ही हर घर तक बिजली पहुंचा दी गई सरकार। अरे पहले सुनो ना, अरे तुम बच्चा है, अरे तुम्हारा बाप मेरे समय का ना है, तुम्हारा भी बेटा, बैठो बैठो। अरे उसका सदिया भी बात में हुआ था, तब तुमको हुआ, तुमको तो करवे ना किए, हम पालते ना। चलो बैठो, हल्ला मत करो। तो फिर पांचवा है में महत्वपूर्ण योगदान होगा। अब जान लीजिए बिहार देश का कुछ ही राज्य है, उसी तरह से बिहार अब बहुत ज्यादा विकसित हो जाएगा। अब चारों तरफ दिखते हैं आने जाने का क्या सुविधा है, कितना लोगों को मिल रहा है नौकरी। आप ही लोग, अरे आप ही लोग अब ठीक है ना, सब जगह मिल रहा है सबको। और बैठो ना यार, काहे ना कर रहे हो? क्या जानता है तुम्हें? अरे बैठो, अरे ध्यान से सुनो, कुछ नहीं है तुम लोगों का, कुछ पता है, बिना अनुमति के मही बोलिए। जान लो। अब उसके बाद अब मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए उनके प्रति धन्यवाद का प्रस्ताव सदन सर्वसम्मति से पारित करें। उन्होंने जो बोला है, और देख लीजिए उन्होंने जितनी बात बोली है। अरे बैठो ना हो, अरे बैठिए प्लीज, आप क्यों बीच से बोलते हैं? हर बात में खड़ा होना जरूरी है। संजय जी, संजय बाबू, ये जो उन्होंने किया, कृपया शांति बनाए रखें। तो उसमें भी बहुत सारी बातों का उन्होंने बता दिया। अब एक दू को इधर उधर कहला बोलते हैं। अरे सब बढ़िया हो रहा है और सबको फायदा होगा, ऐसा थोड़ी है। हम लोग पूरे बिहार का सबका फायदा करते हैं, तो आप लोगों का भी घरवा है, तो हम लोगों की तरफ से फायदा नहीं होगा, सबको फायदा होगा। इसलिए चुपचाप रहा, अब इधर उधर मत जाओ, शांत रहो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।